सर हम मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन मार्क्स नहीं आते हैं। सर बहुत सिली मिस्टेक होती है। आपने पेपर अटेम्प्ट करना सिखाया सर, मजा आ गया, उससे हमारे मार्क्स थोड़े बढ़ने लग गए, पेपर छूटना बंद हो गया। सर जो आपने पेपर अटेम्प्ट करना सिखाया लास्ट वीडियो में, उससे पेपर छूटना तो बंद हो गया, लेकिन सर सिली मिस्टेक को इंप्रूव कैसे करें? आपने बता तो दिया कि सिली मिस्टेक रिड्यूस कैसे होगी, लेकिन जो हो रही है उस पर ध्यान देके इंप्रूव कैसे करें? तो अपन देखते हैं बेटा सिली मिस्टेक के टाइप कौन कौन से। तो आज बताता हूं मैं मार्क्स कैसे इंप्रूव करें विथ एमए लॉजिक पार्ट 1। तो पार्ट 1 में देखेंगे बेटा, तो सिली मिस्टेक पे ध्यान दो। पेपर छूटना तो बंद हो गया, क्यों? क्योंकि हमने वो जो देखते ही हो रहे हैं वो पहले करते हैं, कैलकुलेशन वाले पर बी लगाते हैं, ज्यादा कैलकुलेशन वाले पर सी लगाते हैं, और जो नहीं आता उस पर क्रॉस लगा देते हैं। तो पूरा पेपर हमारा एक तरीके से फिल्टर्ड हो गया। अब सिली मिस्टेक इंप्रूव करेंगे, एक तो पेपर छूटना बंद, अब सिली मिस्टेक इंप्रूव करोगे तो मार्क्स इंप्रूव होंगे। तो सिली मिस्टेक कैसे इंप्रूव करें? तो रीड, उसका पार्ट 1 है, रीड ऑल 4 ऑप्शन केयरफुली। रीड ऑल 4 ऑप्शन केयरफुली, चारों ऑप्शन पढ़े। हम क्या करते हैं, जैसे क्वेश्चन से एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे क्वेश्चन है ना, मेरा एम क्वेश्चन करवाना नहीं है, मेरा एम ये है कि आपके एग्जाम में मार्क्स कैसे बढ़े, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, मार्क्स कैसे इंप्रूव हो। बेटा जो बातें बता रहा हूं वो तीनों सब्जेक्ट में लगेगी। क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? ठीक है साहब, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ठीक है, अब हम एग्जाम में जल्दी में होते हैं, बहुत फास्ट, क्योंकि टाइम की कमी होती है। ठीक है, हमने पढ़ा m1l1t-2, तो हमें पता ही है फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सही है। m1l1t-2 जो पढ़ने वाले बच्चे हैं या जिन्होंने टॉपिक पढ़ा है उनको पता है दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। अब हमने ये टिक करा और ओएमआर में ए भर के आगे बढ़ गए। ओएमआर में हमने ए पर बबल कर दिया, खत्म। ए बी सी डी, ए पर कर दिया बबल, और एग्जाम हॉल से बाहर निकले, कॉलर खड़ी कर ली, ठीक है, और बिल्कुल सिंगम वाली चाल चलते हुए बाहर जा रहे हैं, है ना। फिर पेपर याद है, बाहर जाके पेपर डिस्कस करते दोस्तों से, और हम कहते हैं मेरा तो इसका ये आया, कितना इजी क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आते, देखो नीट का लेवल क्या गिर गया। फिर आपका दोस्त आपकी कॉलर सही करता है और बोलता है चारों ऑप्शन पढ़। फिर हम चौथा ऑप्शन देखते हैं, बोथ ए एंड सी, हमारे पैरों के नीचे से जमीन सरकने लगती है। फिर हम सी पर ध्यान देते हैं। तो बेटा इससे बढ़िया चारों ऑप्शन पढ़ने की आदत पहले ही डाल लेता, एमए लॉजिक पहले ही लगा लेता, एमए सर की बातें पहले ही सुन लेता। तो देखो आपने ये टिक कर दिया, जल्दीबाजी मत करो, अब आगे पढ़ो। चारों ऑप्शन, आज से कसम खा लो, हम काली माँ की, ए बेटा मम्मी को काली नहीं बोलो, काली माँ की कसम खाते हैं कि चारों ऑप्शन बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, कमेंट करो, आपने आज तक जो पेपर दिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कि ऐसी मिस्टेक हुई है। बेटा देख, अगर गलती मानेगा तो इंप्रूव करेगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर, यस सर हमने ऐसी मिस्टेक खूब करी, पहला टिक कर दिया, और फोर्थ ऑप्शन में लिखा होता है बोथ ए एंड सी करेक्ट, बोथ ए एंड बी करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। ऐसा सबसे ज्यादा बायोलॉजी में होता है। बायोलॉजी में उनके पास पूछने के लिए ज्यादा चीजें होती नहीं है, कॉन्सेप्ट होते नहीं है, तो वो क्या करते हैं आपसे, कैलकुलेशन नहीं होती, सॉरी कैलकुलेशन होती नहीं है, तो वो आपको ऑप्शनों में उलझाते हैं। फोर्थ ऑप्शन में ज्यादातर बोथ एंड बी करेक्ट, एंड सी करेक्ट, ऑल आर करेक्ट होता है। तो ये देखो m1l1t-2 इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर, गलत, क्योंकि फोर्स का होता है वो, तो प्रेशर का गलत। तो तुम्हारा और कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि ए राइट है। अब कई बच्चे दो ऑप्शन पढ़ के ए टिक कर देते हैं, नहीं बेटा चारों पढ़। देखो यहां लिखा बोथ ए एंड सी, तो सी को भी पढ़। m1l2t-2 ये वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला है, बिल्कुल राइट बात है, ये भी राइट है। तो देखो ए भी राइट है, सी भी राइट है। अब जिस बच्चे ने जल्दीबाजी करी, एक ऑप्शन पढ़ा, ए टिक करके आगे चला गया, वो बर्बाद हो गया। समझ में आ गई? तो बेटा एमए लॉजिक तो ये कहता है कि चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़ो। बेटा आप भले कितना भी नॉलेज ले लो, आप कितनी भी तैयारी कर लो, अगर आपको पेपर अटेम्प्ट करना नहीं आता और छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखोगे ना बेटा, तो बेटा पेपर पे आप, घर वाले कभी ये नहीं पूछेंगे आपसे, घर वाले कभी या पेरेंट्स कभी ये नहीं देखेंगे आपने कितनी मेहनत करी। बेटा पेपर पर क्या मार्क्स आए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मार्क्स को पेपर पर लाना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेहनत तो सब करते हैं बेटा, स्मार्ट वर्क तक तरीके से काम कौन करता है। तो एक नियम बना लो, चारों ऑप्शन पढ़ेंगे, ठीक है सर। अब देखो, तो ए भी राइट है, सी भी राइट है, तो आंसर है बोथ ए एंड सी आर करेक्ट। तो आंसर ये नहीं होगा बेटा, डी होगा, खत्म। आनंद आया कि नहीं आया ये बता दे। तो कसम खा लो आज से चारों ऑप्शन पढ़ोगे, अपने आप मार्क्स, जो बच्चे कहते हैं ना सर पढ़ते तो बहुत है मार्क्स नहीं आते, सिली मिस्टेक हो जाती है, दिस इज द रीजन ऑफ सिली मिस्टेक। तो ये पार्ट 1 में मैंने बताया, आप चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़ोगे।
ठीक है, पार्ट 2 में अपन देखेंगे, क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं ये चीज आपके बहुत काम आएगी। पिछले वीडियो में मैंने पेपर अटेम्प्ट करना सिखाया, इसमें मैंने उसमें जो सिली मिस्टेक वाला पोर्शन है उसको रेक्टिफाई करना सिखाया। इसका पार्ट 2 आएगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ते हैं। बाय बाय, लव यू ऑल। इसी तरह से पढ़ते रहो, आपके नाम के आगे डॉक्टर बनाने के बाद ही केजीएस दम लेगा। बाय बाय।